बिफोर इलेक्शंस यूरोप ट्रेड एसोसिएशन, जिसके अंदर की 4 कंट्रीज आते हैं, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लाइकनस्टाइन, इन्होंने इंडिया के अंदर एज ए इन्वेस्टमेंट प्लेज किए हैं $100 बिलियन। अब ये डील इंडिया के अंदर जनरेट करेगी 1 मिलियन जॉब्स और बदले में इंडिया इनको एक्सेस देगा इंडियन मार्केट का। अब सवाल ये आता है कि अचानक से यूरोपियन कंट्रीज इंडिया पर इतनी मेहरबान क्यों हो रही हैं? यूरोप इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेल्थ एपिसेंटर्स ऑफ द वर्ल्ड। इनफैक्ट कि जो मॉडर्न डे अमेरिका है, ये लैंड बिलोंग करता था नेटिव इंडियंस को, जिसको कोलंबस ने ढूंढा और उसके बाद में यूरोपियंस ने वहां पर मास स्केल के अंदर मैसेकर कंडक्ट किए। अब इतने सारे इकोनॉमिक रिसोर्सेज होने के कारण यूरोपियन कंट्रीज पूरी दुनिया के अंदर वर्ल्ड सुपर पावर्स बन गई, इंक्लूडिंग अमेरिका। पर अचानक से एक कंट्री ऐसी थी जो उभरने लगी, जिसका नाम था चाइना, जो कि पूरे वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया और पूरी दुनिया चाइना के ऊपर डिपेंड होने लगी। उनका सामान उस हर एक चीज का रेप्लिका था जो आपको यूरोपियन मार्केट के अंदर देखने को मिलता था, और उनसे 20 गुना कम कीमत पर पूरी दुनिया के बायर्स और इकोनॉमिक टिल्ट जो है वो चाइना की तरफ इंक्लाइंड होने लगे। परंतु जैसे ही चाइना की पावर बढ़ी, वेस्ट और यूरोप ने उसको एज अ थ्रेट देखना शुरू कर दिया। चाइना यूएसएसआर की तरह बिहेव करने लग गया, क्योंकि वो जो है वेस्ट की किसी भी बात को नहीं मानता था और वही करता था जो उसको ठीक लगता है। जैसा कि वेस्ट जो है किसी भी देश के जाकर उसकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का फायदा उठाता है उसके रिसोर्सेज को हथियाने के लिए, वहीं पर चाइना ने जो है डेट ट्रैप पॉलिसी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब वेस्ट को कोई ऐसा फ्रेंडली कंट्री चाहिए था जो चाइना को टक्कर दे सके ग्लोबल स्टेज के ऊपर, और यहाँ पर आता है इंडिया, जिसको के अगला सुपर पावर हम लोग कह सकते हैं। आज से 1 दशक पहले हम लोग जो है 11वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी थे और आज 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी, और विद इन 10 ईयर्स हम लोग जो है दुनिया की 3री सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे, जापान और जर्मनी को पीछे कर। अब इस चार्ट को ध्यान से देखिए, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि द वर्किंग फोर्स इन चाइना इज डिक्लाइनिंग कंटिन्यूअसली, और भारत के अंदर जो है वो लेबर फोर्स बढ़ने वाली है, विच मीन्स कि इंडिया विल बी द बिगेस्ट प्लेयर ऑफ द लेबर इन द अपकमिंग डेकेड्स। नाउ दिस विल हेल्प यूरोप एंड अमेरिका इन 3 ways. India will produce cheap products which can meet the demands of the European countries. India will export the skilled labor to Europe, which will help them too. And if the India and Europe ties get better, they will have the access to the Indian market. But यहाँ पर सवाल ये आता है कि इंडिया को चाइना का एग्जैक्ट कंपटीशन कैसे देखा जा रहा है? Why they are so bullish on India? Because as the Chinese socialist reforms happened in the 1970s, और एग्जैक्ट उसके 30 साल के बाद में चाइना एकदम से एक्सप्लोड हुआ एज अ इकोनॉमिक सुपर पावर टू द वर्ल्ड। इंडिया के अंदर 90s में लिबरलाइजेशन हुई और उसके एग्जैक्ट 30 साल बाद का समय आ चुका है। तो वर्ल्ड ये एम करता है कि इंडिया भी जो है वो इतनी ही तेजी के साथ में ग्रो करेगा, और भारत ने इस चीज को प्रूफ भी किया है। इवन इन द टाइम्स ऑफ कोविड और ऑनगोइंग रशिया यूक्रेन वॉर के अंदर भी हम लोगों ने जो है पॉजिटिव साइंस ऑफ इकोनॉमी दिखाए हैं। ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक मॉर्गन स्टैनले, वर्ल्ड बैंक आर बुलिश ऑन इंडियाज ग्रोथ। आज भारत के एक्सपोर्ट्स इंडियन जीडीपी में ज्यादा परसेंटेज कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एज कम्पेयर टू चाइनीज एक्सपोर्ट्स, और इंडिया की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी जो है हमारी इकोनॉमी के अंदर ज्यादा परसेंटेज शो कर रही है एज कम्पेयर टू चाइनाज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इमेजिन करिए 2014, आज से जस्ट एक डेकेड पहले, इंडिया के अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थी 45 बिलियन की, और इस साल को भी 2 ही महीने गुजरे हैं, 150 बिलियन की इन्वेस्टमेंट जो है इंडिया के अंदर अनाउंस हो चुकी है। यूरोप फ्री ट्रेड एसोसिएशन के 100 बिलियन और यूएई के $50 बिलियन। अब इस चीज को आप चाइना से कंपेयर करिए, जिन्होंने पिछले साल सिर्फ और सिर्फ $33 बिलियन की फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया है, और वहीं पर पिछले साल भारत ने $84 बिलियन की इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया था। अब जितनी इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर आ रही है, इट विल हेल्प इंडिया टू बिल्ड द इंफ्रास्ट्रक्चर नीडेड, जिससे हम लोग जो है और ज्यादा इंडस्ट्रीज को एस्टैब्लिश कर पाएंगे। बट यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, भारत के अंदर स्किल्ड लेबर का ना होना। नो डाउट इंडिया के पास में एक बहुत बड़ी जनसंख्या है, पर हम लोगों की जो लेबर फोर्सेज हैं वो आज भी जो है अनएजुकेटेड है और उतनी ज्यादा हाईली स्किल्ड नहीं है जितनी चाइना के पास में अवेलेबल है, एंड दिस इज द बिगेस्ट थ्रेट टू इंडियन इकोनॉमी। बट क्या इसके लिए गवर्नमेंट हमारी कुछ कर रही है? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना हैज बीन इम्प्लीमेंटेड, जिसने भारतीय लेवल के ऊपर 1,35,00,000 लोगों को जो है वो शिक्षित तो किया है किसी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल स्किल्स के अंदर, और उसके बाद में भारत में आईटीआईज भी स्टैब्लिश किए गए हैं, और नई एजुकेशन पॉलिसी के अंदर वोकेशनल कोर्सेज को भी ऐड किया जा रहा है। अगर भारत जो है वो किसी तरह से अपनी नॉन स्किल्ड लेबर की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, तो हम लोगों को कोई भी अगले 25 साल के अंदर चाइना से कम्पीट करने में नहीं रोक सकता। और इसके अंदर आप
जानते हैं हमारी मदद कौन करेगा? अमेरिका और यूरोप यूनियन, क्योंकि वो लोग हम लोगों को एज अ थ्रेट नहीं देखते हैं और वो लोग ये भी नहीं देख सकते कि चाइना जो है वो यूएसए से बड़ा बन जाए। और भारत जो है वो जियोपॉलिटिकली भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है, क्योंकि हम लोग जो है वो इंडो पैसिफिक के बिल्कुल सेंटर ऑफ द रीजन में आते हैं। और कल को अगर यहाँ पर कोई भी वॉर होती है, जैसे कि ताइवान वॉर होती है या चाइना और यूएसए के बीच में अगर कोई वॉर हो जाती है, तो इंडिया कैन प्रोवाइड हेल्प टू द वेस्ट। इसीलिए वेस्ट जो है आजकल भारत की तरफ इतना ज्यादा इंक्लाइंड होते जा रहा है और इसी कारण से वेस्ट ने जो है वो इंडियन प्रोडक्ट्स को अलो करना शुरू कर दिया उनकी मार्केट के अंदर। आज हम लोग जो है बहुत ज्यादा आईटी के अंदर भी प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं और फिजिकल प्रोडक्ट्स भी जो है वेस्टर्न कंट्रीज को भेज रहे हैं। वॉलमार्ट जो हम लोगों से बहुत ज्यादा आउटसोर्स कर रहा है और यही सारे स्टेप्स हम लोगों की हेल्प करने वाले हैं टू बिकम अ 10 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय द एंड ऑफ द 2035। अब यहाँ पर जानते हैं कि मेरा ओपिनियन क्या है। देखो यार, यहाँ पे ना 3 तरह की लेबर क्लासेस जो है वर्ल्ड में है। पहली है वेस्टर्न, जो लोग जो है वो कम काम करते हैं, आवरली बेसिस के ऊपर चार्ज करते हैं, बहुत ज्यादा पैसे कमाते हैं, दे आर प्रीटी हैप्पी विद देयर वर्क। दूसरी तरह के वो लेबर्स आती हैं जिनको जो है ग्लोबल लेवल के ऊपर एक्सप्लॉइट किया जाता है। जैसे आप अफ्रीकन मार्केट्स में देख लीजिए, जो लोग जो है लिथियम ओर्स के अंदर काम करते हैं, जो आप लोग चाइना के अंदर देखिए, आए दिन वहां से जो है वो लेबरर्स के सुसाइड करने की न्यूज आती है। उन लोगों को जो है वो लॉक किया जाता है, 16-16 घंटे की उनसे जो है शिफ्ट्स करवाई जाती हैं। हॉस्टल्स में उनको जो है लॉक करके रखा जाता है, उनको परिवार से मिलने की कोई आज़ादी नहीं है, नींद उनकी पूरी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि एक बड़ी इकोनॉमी चाहती है कि वो लोग जो है अपने काउंटर पार्ट से जो है 5 से 6 गुना प्रोडक्टिविटी एक एम्प्लॉय से ले पाए। और तीसरी तरह की लेबर आती है लाइक इंडिया। यहाँ पर लेबर जो है वो सारे राइट्स को एंजॉय करते हैं। हालांकि यहाँ पर जो है वो सैलरीज थोड़ी सी कम है, परंतु आपको जो है वो 8 घंटे ही काम करना है। इसके अलावा आपको जो है वो 2 वीकेंड्स भी देखने को मिलते हैं। यू हैव ऑल द राइट्स, यू हैव इंश्योरेंसेज। हम लोग जो है वो दुनिया के सबसे रिचेस्ट तो नहीं है, पर हम लोगों के पास में एक ऐसा हेल्दी इन्वायरमेंट है जिससे हम लोग ये तो कह सकते हैं कि हम लोग जो है वो इकोनॉमिक जायंट से तो बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। खैर, इंडिया को जो है वो ऐसी इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए भी नहीं कि जो उसके लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन करे। बाकी आप लोग जो है अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब मैं आप लोगों से इजाजत लेता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।